आणि आता थेट जाऊयात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलतायत महाराष्ट्रामधल्या भाजपच्या बूथ कार्यकर्त्यांसोबत हा संवाद सुरू आहे। महायुति की सरकार में जो लोगों ने जो विकास देखा है वो अभूतपूर्व है। इसलिए महाराष्ट्र में गूंज रहा है, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महायुति की सरकार मराठी गौरव को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है और मुझे तो महाराष्ट्र समेत देश भर के मराठी लोगों के संदेश मिले। हमें हमारे इन सकारात्मक प्रयासों को जनता के बीच लगातार दोहराते रहना है। आप जनता के बीच और क्या क्या कर रहे हैं ये जानने का भी मैं उत्सुक हूं। और एक बात मैं जरूर बताऊंगा, जब किसी परिवार में जाते हैं तो आपके पास पता होना चाहिए कि सरकार की केंद्र हो या राज्य, उसका कौन कौन सा बेनिफिट उनको मिला है, और चर्चा वहीं से शुरू करनी चाहिए। और पहले एक चीज पाने के लिए कितना भ्रष्टाचार करना पड़ता था, कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, कितने नेताओं के पैर पकड़ने पड़ते थे। अब कैसे देखिए, अब जैसे गैस का कनेक्शन आप आराम से बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत बातचीत ही, परिवार के साथ संवाद ही अब हमारे एक एक मिनट में वही काम होना चाहिए। आइए, हम तो आपसे ही आज बात करना चाहते हैं, आपका अनुभव जानना चाहते हैं। चलिए, मेरे साथ सबसे पहले कौन बात करेगा? नमस्कार प्रधानमंत्री नमस्ते जी। जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम शशिकांत पालवे है। मैं अहिल्यानगर महाराष्ट्र से हूँ। अहिल्यानगर महानगर जिला उपाध्यक्ष के तौर पर मैं पार्टी का दायित्व संभाल रहा हूँ। और पार्टी में क्या जिम्मेवारी है आपकी? मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, महानगर जिला उपाध्यक्ष। अच्छा। और आप पार्टी में गए, चुनाव की दृष्टि से क्या जिम्मा है आपका? मेरा वार्ड है वार्ड नंबर 2, जिसमें हाँ, 17 वार्ड आते हैं, उसका मैं प्रभारी हूँ। अच्छा। अच्छा, पिछले चुनाव के बाद से महाराष्ट्र के लोगों ने 2.5 साल की 2 सरकारें देखी। 2.5 साल हाँ, अगाड़ी वालों के देखे और 2.5 साल हमारी डबल इंजन वाली सरकार देखी। हम्म, और हमारी सरकार ने विकास कार्यों को गति भी बहुत दी है। आप जब जनता के बीच जाते हैं तो मैं जानना चाहूंगा पालवे जी कि आप या किन बातों पर फोकस करते हैं, कौन सी बातें मतदाताओं को ज्यादा अच्छी लगती है और कौन सी बातें उपयोगी होती है? क्योंकि हम काम तो सैकड़ों करते हैं, लेकिन लोगों का मन 2-4 चीजों में अटक जाता है, तो उसमें क्या आपको दिखता है? जैसे कि पिछले 2.5 सालों में महाविकास आघाड़ी की सत्ता महाराष्ट्र में थी, तो उस वक्त विकास कार्य पूरी तरह से रोके गए थे। जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, मेट्रो प्रोजेक्ट हो। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जब 2.5 साल में महायुति की सरकार बनी, तो ये सब प्रोजेक्ट तेज गति से चलने लगे और महाराष्ट्र आने वाले समय में विकसित महाराष्ट्र के तौर पर उभर सकता है। जो उस गांव के या उस इलाके के लोगों से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट रुक गए हो, ऐसा ढूंढ करके बताते हो आप लोगों को? हाँ, जरूर। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है। नहीं, बुलेट और ट्रेन वगैरह जो है ना, वो एक अलग लेवल का है। जैसे वहाँ वो पानी का जो काम हो रहा था उसको उन्होंने रोक दिया था। आयुष्मान भारत निर्वंदे योजना में अड़ंगे डाले थे। ये जो मोदी जी सामान्य आप आए मानवी थे। से जुड़ी हुई बात है। अब जैसे पीएम आवास योजना, इतना काम धीमे हो गया था कि गरीबों को घर नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए महायुति सरकार आना ही। अभी हम जब प्रचार करते हैं मोदी जी, तो हम घर घर जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं।
तो हर बूथ का जो प्रमुख है, हर बूथ के प्रमुख ने किस घर में कितनी योजनाओं का लाभ हुआ है, ये पूरा रिकॉर्ड हमने बना के रखा है। तो जब प्रचार करने जाते हैं तो हम अब तक हमारा 3-3 बार हो चुका है हर घर प्रचार के लिए जाना। तो वो लोग आत्मीयता से पूछते हैं कि हम आपको क्या दे सकते हैं? तो हम उनको घर में इतना ही जाकर कहते हैं बैठ कि कर के बात करते हैं। आप बैठ कर के बात करते हैं और हम उनको इतना ही कहते हैं कि आप सुबह जल्दी-जल्दी मतदान के दिन आइए और मतदान करिए। अच्छा, कोई शादी ब्याह में जाने वाला होगा, किसी को रिश्तेदार में जाना होगा, किसी को लगता है छुट्टी का दिन है चलो बाहर जाऊं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को सुबह जल्द से जल्द आप मतदान करिए और आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। ऐसे लोगों की सूची बनाते हैं कि जो लोग इस प्रकार से हाँ, कहीं जाने ज़रूर। वाले हैं। अभी देखिए शशिकांत जी, मोदी जी जब भी कहीं विकास होता है तो उसका फायदा हर वर्ग को मिलता है। जब हर वर्ग सड़क को या हर क हाईवे तैयार होते हैं तो हर किसी को कनेक्टिविटी का फायदा मिलता है। जब कहीं कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इससे जुड़े लोगों को फायदा होता है। साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर तैयार होते हैं जिसका फायदा हर वर्ग को मिलता है। महायुति सरकार समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। यही फर्क है हमारी और अगाड़ी वालों की सरकार में। इस अंतर को लोग स्वयं महसूस कर रहे हैं। जब यहाँ जब देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे, लेकिन अगाड़ी वालों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बदले की भावना से महाराष्ट्र के कामों को रोक दिया। वो अब भी मन में यही इच्छा पाले बैठे हैं। उनको अवसर मिलेगा तो फिर से महाराष्ट्र को पीछे ला देने का काम करेंगे। महायुति की सरकार ही युवाओं, महिलाओं, किसानों, प्रोफेशनल्स के भविष्य को बेहतर बना सकती है। डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र के हर परिवार की चिंता करती है। हाँ, महायुति सरकार रहने से केंद्र की जन कल्याण योजनाएं भी तुरंत प्रभावी होती हैं। आप देखिए, यहाँ के किसानों को जितना पैसा पीएम किसान सम्मान निधि से मिलता है, उतना ही यहाँ की महायुति की सरकार भी अब देने लगी है। यानी डबल नमो इंजन क्षेत्र सरकार, तो लोगों को डबल फायदा। ऐसे ही आप लोगों को सुख से को बता सकते हैं कि महाराष्ट्र के विकास के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार, महायुति की सरकार बहुत जरूरी है। वही चलिए, बता रहे हैं मोदी। हाँ पालवी जी, बहुत अच्छा लगा। कार्यकर्ताओं को अब पूरा समय पोलिंग बूथ पर ही फोकस करने के लिए लगाइए। आप तो युवा मोर्चा के जिला स्तर के नेता है, तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए, आगे कौन धन्यवाद। हमसे बात करेंगे? नमस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं नमस्कार। ललिता केशव कुंवर बोल रही हूँ नासिक से। भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष नासिक विधानसभा से आती हूँ। ललिता जी, मैं तो नासिक आया था और बड़ा शानदार कार्यक्रम आप सबने किया था। मैं तो कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं और महायुति के सब लोग साथ मिलकर के पूरी ताकत से लगे हुए हैं। खुशी की बात है। अच्छा, मुझे बताइए, इस चुनाव में भाजपा ने, महायुति ने ये जो लाड़की बहनों से जुड़े या भाइयों से जुड़े समाज के हर वर्ग के हित में अनेक संकल्प लिए हैं। किन संकल्पों की जनता में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? आप जब मिलते हैं, कार्यकर्ता मिलते हैं, तो क्या चर्चा करते हैं लोग? मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब जाती हूँ कैंपेनिंग करने के लिए, तो हमारी बहनें बोलती है मोदी जी ने, अपन के सरकार ने बहुत अच्छा किया और लाड़की बहन योजना बहुत अच्छी से चलाई और अभी तो 1500 से करके 2100 रुपए देने वाले हैं। तो आप अपन की सरकार लानी चाहिए और युति को ही लाना चाहिए, तभी आपका भला होगा। और आपकी योजना, हमारी योजना मैं भी बीजेपी से हूँ, हमारी योजना वो गैस योजना चल रही, गैस योजना। पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे लेते ही नहीं थे। मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे भाई?
तो उनके मगज दिमाग में ये अगाड़ी जैसे वहाँ जो लोग हैं कांग्रेस के और वहाँ के जेएमएम के, उन्होंने हमारे आदिवासी भाइयों के दिमाग में भर दिया था कि पैसे मत लेना, मोदी बाद में ब्याज के साथ आपसे वसूल करेगा और अगर आप नहीं दोगे तो आपकी जमीन जब्त कर लेगा। ऐसा झूठ चलाया कि लोग पैसे नहीं लेते थे। अभी जब मैं महाराष्ट्र आया तो मुझे लोग कह रहे थे कि अगाड़ी वाले घरों में जाके कहते हैं कि देखिए तो चुनाव है इसलिए पैसे दिए हैं, 2100 की बातें करते वो देने वाले नहीं है और ये 1500 भी बंद कर देने वाले हैं। ऐसा झूठ बहुत तेजी से फैलाते हैं। इसमें आप क्या जवाब देते हैं लोगों को? मैं तो उसको यही जवाब देती हूँ कि देखो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और उसने जो बताया था वो कुछ तो हुआ भी नहीं, लेकिन उस वहां से जो नौकर वर्ग है उसको तो पेमेंट में देने को भी पैसा नहीं उसके पास। ये मैं खुद उसको बताती ऐसा कोई होने वाला नहीं है और मोदी साहब गोर गरीब का ध्यान रखने वाले पंत प्रधान है हमारे। तुम मत मत किसी के बोलने से इधर उधर हो जाओ। तो बहना बोलती है नहीं नहीं हमको मालूम है तुम बोलेगी, तुम बोलती है तो सही बोलती है, ऐसा चलता है। मैं सबको बताती हूँ और सब लोग खुश है। ललिता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत शानदार जवाब मुझे भी दिया और यही शानदार जवाब लोगों को जाना चाहिए और इसी से विश्वास पैदा होता है। ललिता जी, हमारी सरकार ने महिलाओं के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाई है। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कानून बनाए हैं। तभी तो आज देश भर में भाजपा को हमारी माताओं बहनों का खूब आशीर्वाद मिलता है। कांग्रेस ने देश पर इतने वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसने महिलाओं को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे आ रही है। वो बॉर्डर की सुरक्षा से लेकर स्टार्टअप्स को नेतृत्व देने तक का काम कर रही है। हमारी ग्रामीण बहनों को लखपति दीदी, ड्रोन दीदी योजना का लाभ मिल रहा है। आप जब महिलाओं के बीच जाएं तो ये जरूर बताएं कि हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान का उन्हें भी फायदा जरूर मिलेगा। हमारा मानना है कि किसी भी परिवार की समृद्धि का रास्ता उसकी महिला सदस्य के सशक्तिकरण से शुरू होता है। परिवार की महिला को आर्थिक मजबूती मिलती है तो वो सबसे पहले परिवार की जरूरतें पूरी करती है। इसलिए हमारी पीएम आवास योजना की भी बहुत चर्चा होती है, क्योंकि इसके तहत मिलने वाला घर महिला सदस्य के नाम पर होता है। परिवार की महिला की सेहत ठीक रहती है तो पूरे परिवार की सेहत ठीक रहती है। हमारी आयुष्मान योजना, हर घर जल स्कीम, उज्ज्वला योजना से माताओं बहनों के स्वास्थ्य को बेहद बहुत मदद मिल रही है। मैं तो हर घर जाके पूछती हूँ और उसको याद दिला देती हूँ, तुमको घर मिला क्या, तुमको आयुष्मान कार्ड मिला क्या, तुमको उज्ज्वला गैस मिला क्या, तुमको फ्री राशन मिलता है क्या। सबको याद दिलाती हूँ और बाद में बोलती हूँ कि कांग्रेस की सरकार कोई कुछ करने वाली नहीं है, तुम ध्यान मत हटाना और मोदी जी की सरकार लाना है अपन को। ललिता जी, आपने बहुत अच्छा कहा और देखिए मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र के, देखिए महायुति सरकार में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए गए हैं। महायुति सरकार ने युवाओं को ट्रेनिंग और भत्ता देने की व्यवस्था बनाई है। केंद्र सरकार ने पेड इंटर्नशिप ये वाली योजना शुरू की है। भाजपा और आदिवासी समुदाय के बीच भरोसे का एक अटूट रिश्ता बना है। जब अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने आदिवासी भाई बहनों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया। हमने पीएम जनमन योजना, एकलव्य योजना, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, आदिवासी समुदाय को सशक्त करने वाली बहुत सारी योजनाएं की और कल ही देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का उत्सव साल भर हम मनाने वाले हैं। तो ललिता जी, आपकी जागरूकता और आपका हाजिरी जवाब सचमुच में बड़ा प्रभावित करने वाला है। आपके क्षेत्र में जरूर भाजपा का डंका बजने वाला है, मैं देख रहा हूँ। चलिए, मेरी आपको बहुत बधाई है, बहुत शुभकामना है। आइए आगे कौन हमसे बात करेंगे? नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मैं विजय बापू कांबळे बात कर रहा हूँ।
विजय जी नमस्कार। नमस्कार। मैं इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघ चंदूर से बूथ प्रमुख का काम करता हूँ। और अब से करते काम क्या है? खेती करता हूँ सर। खेती खेती करता हूँ सर। अच्छा। और इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघ से हूँ। पहले कितने चुनावों में काम किया है? 20 साल में 20 चुनाव में काम किया है। 20 अच्छा साल। वाह, फिर तो आप तो मुझसे भी ज्यादा अनुभवी है। तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे कुछ समझना है। अच्छा आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र के लोग हाँ आपसी एकता के महत्व को समझते हैं, लेकिन ये हाँ अघाड़ी वाले समाज को तोड़ने के लिए जातियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अघाड़ी वालों की इस साजिश पर लोगों में क्या चलता है? सामान्य हमारे, क्योंकि आप दलित समाज के बीच में इतना सारा काम करते हैं, इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो अघाड़ी वाले जो ये झूठ फैला रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों में क्या चर्चा है? वो बोलते महाविकास आघाड़ी के लोग बोलते घटना बाबा साहब की संविधान बदलने वाला ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो 5 साल में मतदान लेके जाते वापस फिर नहीं आते। कब वो संविधान कोई बदल नहीं सकता। हम्म। ये जातियों के खिलाफ बोलते हैं, जातियों को तोड़ने की बातें करते हैं, उसका क्या है? वो भड़काते हैं लोगों को, सब दलित समाज को भड़काते हैं सब। उसका असर क्या है? लोग क्या कहते हैं? वो क्या झूठ बोल के जाते हैं, बोलते हैं लोग, उसे ध्यान नहीं देने का ऐसा बोलते हैं लोग। उनको मालूम है कि SC ST OBC ये एक है, उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, और इसलिए उनको कुछ राजनीति करनी है तो पहले उनके टुकड़े कर दो, ये इनका हाँ स्वभाव वैसा रहता है। हाँ विजय जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतने काम कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की धरती ने ऐसे अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने देश की एकता के लिए बलिदान दिए। हर मराठी मानुस छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेता है, इसलिए महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि उनकी एकता बहुत मूल्यवान है। जब मैंने लोगों के बीच जाकर एक है तो सेफ है ये जो विचार रखा, तो लोगों ने इसे तुरंत अपना लिया। ये विचार उनके मन में पहले से था, मैंने सिर्फ उससे आवाज दी है। लेकिन ये अघाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? वो हमारी एकता पर अलग तरीके से चोट कर रहे हैं। ये हर जाकर के जाति का नारा बुलंद कर रहे हैं। अघाड़ी वाले जातियों में बटे समाज को अपने लिए फायदेमंद मानते हैं, इसलिए वो एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रहे हैं। हमारी सरकार का विजन है कि हम मिलकर इतना विकास करें कि हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसी को हम सैचुरेशन का विजन कहते हैं। कांग्रेस को अपना इतिहास पता है, जब तक देश में OBC समाज, SC समाज, ST समाज जागरूक नहीं हुआ था, उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी। लेकिन जब ये समाज एकजुट हो गया तो उसकी स्थिति कमजोर होती चली गई। इसलिए अब तो लोगों को इतना तोड़ देना चाहती हैं कि कोई इसके खिलाफ एक बड़ी बात ताकत ही न बन पाए। समाज को तोड़ो, जातियों में तोड़ो, उपजाति में तोड़ो, भाषा में तोड़ो, यही चल रहा है। कांग्रेस की साजिश बहुत खतरनाक है, और इसलिए हमें घर घर जाकर के समाज की एकता टूटे नहीं, समाज एक रहे, और लोगों को विश्वास होगा भाई देखिए एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, तो ये बात हमें पहुंचानी है। और जब मतदान के लिए निकले तो मेरा आग्रह है भाई कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि कितने मतदाता मतदान के दिन अपने निजी कामों से, शादी हो, रिश्तेदारी हो, कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो उनको समझाना, उनका जल्दी से वोट करवा देना। और दूसरा मैंने देखा है, इतने सालों का मेरा अनुभव है, मैं भी आपकी तरह बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ, मैंने भी छोटे छोटे क्षेत्रों में काम किया है।
मैं क्या करता था, चुनाव के दिन हर सोसाइटी मोहल्ले का जुलूस निकालता था, हाथ में थाली बजा बजा करके। 30-40 घर हो तो सब पे सब 25-30 मतदाता, 40 मतदाता एक साथ निकलते थे, गीत गाते गाते जाते थे, लोकतंत्र का उत्सव मनाते थे। फिर दूसरे मोहल्ले के निकाल 10 बजे तक तो 20-25 जुलूस एक बूथ में निकलते थे और 500-600 वोट तो सुबह सुबह ही लोग डाल देते थे। तो मैं तो कहूंगा कि आप अभी से छोटे छोटे 25 जुलूस निकालने की, एक पोलिंग बूथ में छोटे छोटे 25 जुलूस निकलेंगे और गाने बाजे के साथ थाली बजाते बजाते वोट करने के लिए जाएंगे। यानी लोकतंत्र एक उत्सव है, यह वातावरण बनाना चाहिए। और आपके तो नाम में ही विजय है, और जिसके नाम में विजय है वहां विजय निश्चित हो जाता है। तो मेरी सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए अब आगे कौन हमारे साथ बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं विनोद विनायक कुलकर्णी राधानगरी विधानसभा से बात कर रहा हूँ। मैं बूथ प्रमुख हूँ। और क्या अनुभव है भाई, जाते हैं तो? जाता हूँ, मैं बूथ प्रमुख के हौसले से हर घर घर में जाता हूँ। कितने लोग मेरे आपके बूथ साथ काम करते हैं विनोद? मेरी टीम में 15 लोग हैं सर। और डेली बैठकर फिर शाम को हिसाब किताब लगता है, लगाते हो कितने लोग गए, कहाँ गए, कौन परिवार छूट गया, आज कौन हाँ, परिवार से देखते मिले थे, ऐसा कोई ऐसा ऐसा बैठ करके करते चर्चा हैं, रोज करते हैं? करते सर। अच्छा, उसमें ध्यान में आया कि भाई उस सोसाइटी के 15 घर है या उस पाल के 15 घर है, वहाँ वो लोग नाराज है और लोग बताना है कि भाई ये कारण है, तो फिर उसका उपाय कैसे करते हैं? कोई कहे कि वहाँ ये मुद्दा है इसलिए वो लोग नाराज है, तो जाके क्या करते हैं फिर? जाके हम उनके समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं है, उनका कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनको बताते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा करते हैं। आप हमारी आपकी स्कीम हम उनके तक पहुंचाते हैं। देखिए, इसमें करना ऐसा चाहिए कि किसकी बात वो मानते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। जी फिर हाँ। ऐसे व्यक्ति को विश्वास में लेके उनको ले जाना चाहिए जाने, और उनको कहना चाहिए कि आप जरा ये 10-12 परिवार उनको बिठाइए और आप जरा सही बात बता करके देखिए हमारी क्या मदद कर सकते हो। हाँ, कोई करते हैं वैसे। और हाँ, कोई टीचर यहाँ टीचर हो यहाँ के सकते डॉक्टर हैं, वगैरह लेते हैं। हाँ कोई महात्मा हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर। तो ये जिनका इन्फ्लुएंस होता है, तो हमारी बात से उनकी बात वो ज्यादा मानता है। जी हाँ। अच्छा, आप इतना सारा काम करते हैं, अब मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन ये हाँ कांग्रेस जी। वालों का तो क्या होता है, अगाड़ी वालों का, जहां बैठेंगे उसको भड़काने का काम करेंगे। ओहो है। जी क्या हाँ सर। हम मिडिल क्लास के लिए इतना सारा काम करते हैं, लोगों में इसकी जानकारी है क्या? क्या हाँ, लोगों में पीएम पीएम सूर्यघर योजना हो या जन औषधि केंद्र योजना हो या 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए दवाई की व्यवस्था की बात हो, ये सारी बातें आप उनसे चर्चा करते हैं तो क्या सुनने को मिलता है? हाँ, वो इस इससे संतुष्ट है। यहाँ पर मेरे बूथ में 1100 लोग हैं। वहां में उनमें से 560 लाभार्थी है हर हर एक स्कीम के लिए। अरे वाह। पीएम किसान हो, आयुष्मान भारत हो, पेंशन हो, लाड़की बहन योजना हो, ऐसे लाभार्थी भरपूर है और वो यानी आपके लिए खुश एक है। बूथ में 1100 में से 600 लोग ऐसे हैं जिनको कोई न कोई लाभ मिला है। जी हाँ सर। इसका मतलब हुआ कि हर परिवार में किसी न किसी को तो लाभ मिला है। मिला है। तो उसको उनको क्या लगता है? उसको लगता है कि भाई ये लोग अच्छे हैं, चलो हमारी चिंता की है, ये रहने चाहिए, ऐसा लगता है उनको? हाँ, लगता है सर। हम्म। लगता है। और हर अच्छा, इलेक्शन पिछले में वो हमारा बूथ सबसे ज्यादा वोट ले रहा है सर। अच्छा, पहले से मजबूत है। मजबूत है सर। हाँ, आप तो युवा कार्यकर्ता है तो आप मेहनत भी बहुत करते होंगे।
लेकिन हाँ लोग सर, ये जन औषधि केंद्र की दवाइयां वगैरह लेते हैं, लोगों को पता है। पता है सर, लेते हैं। एलईडी बल्ब से उनकी बिजली बिल कम हुआ मालूम है उनको। उनको मालूम है, लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार ने उनका कृषि का बिल भी माफ किया है ना, वो इसके लिए हाँ, भी वो संतुष्ट है। अच्छा, ये पीएम सूर्य घर से अब घर का बिजली का बिल जीरो हो जाएगा, इसका विश्वास बैठता है लोगों में। हाँ, बैठा है, हमारे बूथ में 3 जनों ने इस स्कीम का लाभ लिया है सर। फिर तो ये आपके लोग 1100 लोगों को दिखा देना चाहिए, देखिए भाई ये है, हम झूठ नहीं हाँ बोलते, ये हुआ देखो। विजिट करना हाँ, चाहिए हम उनका, उन लोगों का एक छोटे, इंटरव्यू लेके सोशल मीडिया में चलाना चाहिए। ये 3 हाँ परिवार चलाते है हैं ना, सर। हाँ, इनको क्या लोकल व्हाट्सएप फायदा ग्रुप है, हुआ। नहीं, लोकल जिनको व्हाट्सएप फायदा ग्रुप में हुआ है हम, ना। हाँ, विनोद, आप तो बहुत सारे काम करते हैं और हर क्षेत्र में आप करते हैं, मुझे अच्छा लगा। विनोद जी, भाजपा शुरू से ही मिडिल क्लास की आकांक्षाओं पर फोकस करती आई है। हाँ जी सर। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान मिडिल क्लास का ही होता है। अगर हाँ मिडिल क्लास मजबूत होता है तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हमारी जी सर। सरकार ने टैक्स के बोझ को भी बहुत कम कर दिया है। आप जिन परिवारों से बात करते हैं, उन्हें वो समय याद दिला सकते हैं जब हाँ 2 देते सर। लाख से ऊपर की कमाई पर टैक्स लगता था, और मोदी आने के बाद 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है, जीरो टैक्स है। हमारी सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना शुरू की, उससे लोगों को पैसों की बचत होगी। और जिन 3 परिवारों ने आपको यहाँ बचत हो रही है, उनकी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इस जी सर। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे बिजली बिल जीरो हो जाता है, और साथ ही जो बिजली ज्यादा पैदा होती है उसको सरकार खरीदती होती है, कमाई हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में जगह जगह जन औषधि केंद्र खुलने लगे। इसका मतलब यह है कि लोग इन केंद्रों पर जाकर सस्ती दवाइयां खरीद रहे हैं। जिस परिवार में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन्हें अब इलाज पर पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। आयुष्मान वय वंदना कार्ड से बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। हमने हार्ट के स्टेंट्स, नी प्लांट को सस्ता किया है, इससे लोगों को पैसे की बचत हुई है। मिडिल क्लास के घर का सपना रेरा कानून की वजह से पूरा हो रहा है। पहले उन्हें चिंता रहती थी कि उनके पैसे डूब न जाए। जो युवा हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके तहत बिना गारंटी 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। हमने बीते 10 सालों में मिडिल क्लास और मेडिकल लाइन में जो काम किया है, इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास के बच्चों को हो रहा है। आने वाले 5 साल में मेडिकल की 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएगी। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि कितने प्रकार के काम हो रहे हैं। चलिए, सब कार्यकर्ताओं से मुझे बात करने का बहुत अच्छा मौका मिला, लेकिन मुझे लगता है कि आपके यहाँ जो लाभार्थी हैं, जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, उनके अनुभवों का वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए। और मैं महाराष्ट्र के सब बूथ में कहता हूँ, हर बूथ में जैसे 10-12 वीडियो बनने चाहिए, और ये वीडियो पूरे महाराष्ट्र में आपको वायरल करने चाहिए। लोग ही बताएं, घर मिला है तो घर के सामने खड़े होकर के बताए भी, पहले मैं झोपड़ी में रहता था, अब ऐसे घर में रहता हूँ। पहले बेटी की शादी नहीं होती थी, देखिए घर बन गया तो बेटी की शादी हो रही है। ऐसी छोटी छोटी चीजें, बातें वो खुद वीडियो पर बताएं, और मोबाइल फोन पर सिंपल वीडियो लेकर के चला देना चाहिए आपने। तो लोग जब बोलते हैं ना, तो आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। साथियों, मैं आखिर में जरूर कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी चुनाव अभियान के लिए दौड़ना होगा। मुझे ज्यादा आपका समय लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इस बार मैं जहां जहां गया, कार्यकर्ताओं की मेहनत मुझे दिखती थी। कार्यक्रम इतने भव्य हो रहे थे, और इतना उत्साह उमंग भरा हुआ था, इतना आत्मविश्वास भरा हुआ था, कि मेरे लिए तो सचमुच में बहुत ही प्रेरक रहा है। साथियों, आप सभी भाजपा के मजबूत सिपाही हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं, तो आप मोदी के सीधे सीधे प्रतिनिधि होते हैं। लोग आपसे अपनी आशाएं, आकांक्षाएं साझा करके आश्वस्त होते हैं
कि उनको लगता है कि आपको बता दिया मतलब मोदी को पहुंच गया। और मेरा भी तो प्रयास रहता है कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीनी वास्तविकता मुझ तक पहुंचती रहे। मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत जिम्मेदारी के भाव से हमारे विजन को घर घर पहुंचा रहे हैं। आपको ये सुनिश्चित करना है कि जब आप लोगों के बीच जाएं तो पहले से उस क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी रखें। उसे दूर करने के लिए हमारी सरकार जो कर रही है उसे बताएं। मतदाता को लगना चाहिए उसने जो बात रखी है उस पर एक्शन लिया जाएगा। आप अपने बूथ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लोकल से लेकर ग्लोबल मुद्दों तक की चर्चा कीजिए। उस पर हमारे देश हमारी सरकार का क्या स्टैंड है इस पर बात करें। भाजपा के संकल्प पत्र की हर महत्वपूर्ण बात आप लोगों को समझाएं। और मेरा तो आग्रह है कि आपके मोबाइल फोन पर ये सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। तुरंत मोबाइल निकाल करके पढ़ करके बताना चाहिए कि देखो ये मुद्दा ऐसा है, ये मुद्दा ऐसा है। और आप अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ बैठक आयोजित कर सकते हैं। कभी महिलाओं का सम्मेलन, अभी 2-3 दिन बाकी है तो वही करना चाहिए। बूथ लेवल महिला सम्मेलन, बूथ लेवल युवा सम्मेलन, बूथ लेवल बेटियों का सम्मेलन, बूथ लेवल किसानों का सम्मेलन। वहीं पर भले 30 संख्या हो, 40 हो, 50 हो और उनके मुद्दों पर चर्चा हो। कोई वीडियो हो तो उनको दिखाया जाए सरकार की योजनाओं का। चुनावी प्रचार की वीडियो बने होंगे वो दिखाए जाए, मोबाइल फोन पर दिखाएं या तो टीवी पर दिखाएं। ये प्रचार करने के तरीके अपने नए नए बनाने चाहिए। और अभी जो आपके पास 2-3 दिन है ना उसमें तो पूरी ताकत इसी में लगा देनी चाहिए। जब आप लोगों से मिलने निकले तो सुनिश्चित कर लें कि आपके पास पर्याप्त साहित्य होना चाहिए। अपने ग्रुप में महिलाओं को भी अवश्य शामिल करें। इससे आप ज्यादा परिवारों के साथ संवाद कर पाएंगे। मैं फिर दोहराऊंगा कि वोटिंग वाले दिन हर घर से ज्यादा मतदाताओं को बूथ तक ले जाना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब तक मतदान का समय खत्म नहीं हो जाए, जब तक आखिरी वोट न पड़ जाए, हमारा काम खत्म नहीं होगा। आप अपनी टीम में पहले से तय कर सकते हैं कि किस घर किसको मौजूद रहना है। इसकी जानकारी आप पहले से परिवार को दे देंगे तो उन्हें भी खुशी होगी। मुझे विश्वास है आपकी ये मेहनत जरूर सफल होगी। मुझे विश्वास है जल्द ही मुझे महायुति सरकार की शपथ विधि में आने का मौका मिलेगा और आप सबके दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब कार्यकर्ताओं से बात करके। लेकिन मेरा फिर से आग्रह है, आने वाले कितने दिन बचे हैं भूल जाओ। अब आपके पास कितने घंटे बचे हैं वही पकड़ो। कितने घंटे आपको करने के हैं, कितने घर बाकी है, कितने घरों में काम करना है, हर घर से बूथ तक जाने के लिए क्या व्यवस्था है, पूरी ताकत उसी पर लगाइए। देखिए बहुत बड़ा फायदा होगा। और पार्टी कैडर बेज है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो हमारा ध्यान भी पोलिंग बूथ को जीतने पर ही होना चाहिए। और आप मेरे शब्द लिख के रखिए, जो पोलिंग बूथ जीतता है कोई चुनाव कभी भी हारता नहीं है। और इसलिए हमारी पूरी ताकत पोलिंग बूथ जीतने पर लगनी चाहिए। हमारी पूरी व्यूह रचना पोलिंग बूथ में रिकॉर्ड वोट कराने पर होनी चाहिए। हमारी पूरी शक्ति चुनाव के दिन उत्सव का वातावरण हो, माताएं बहनें उमंग और उत्सव के साथ निकल रहे, एक दूसरे की मदद करें। मोहल्ले मोहल्ले से अरे भाई चलो तो आप गए नहीं, चलो दौड़ो मैं आता हूँ साथ, ये वातावरण बना दीजिए। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।